सो हाय गाइस, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो अभी हमारे साथ है अमनदीप भाई। तो इनका भी कांग्रेचुलेशन ब्रो, इनका भी ओरेकल में हो गया हुआ है, ओरेकल के बाद आपका जस्ट पे में हो गया हुआ है। तो पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या, किससे, आप कहाँ से हो, तो सब कुछ बताइए, कहाँ से भी हो। मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं जम्मू से। हाँ ठीक है। तो मैंने पूछा था कि आपकी प्लेसमेंट हो गई पहले ओरेकल में, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? सिलेक्शन प्रोसेस ये था कि पहले उन्होंने मतलब एक एग्जाम लिया था, सारा कुछ आया था, उसमें डीएसए क्वेश्चन थे और बाकी डीबीएमएस के क्वेश्चन थे और बाकी थोड़ा एप्टीट्यूड था। तो जब वो हुआ सिलेक्ट, फिर उन्होंने मतलब इंटरव्यूज लिए। तो 3 इंटरव्यूज हुए और एक एचआर राउंड हुआ। तो उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस था। अच्छा, तो उसमें क्वेश्चंस क्या थे? लाइक क्वेश्चंस मतलब जब डीएसए से आया था, स्ट्रॉन्ग डीएसए होना चाहिए आपका। तो बाकी जो इंटरव्यू था किस टाइप के क्वेश्चन, एरेस के थे, स्ट्रिंग्स के थे? मतलब मेरे को जो तो आया था वो तो मतलब ग्रीडी एल्गोरिथम का क्वेश्चन था। मतलब तो उसमें मतलब एरे का था और बाकी मतलब एल्गोरिथम था एक टाइप का। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा स्टॉक्स थे, ठीक है ठीक है ठीक है। कंपनी ग्लोबली थी ये? हाँ ग्लोबल, ओरेकल तो नाम सुना। हाँ ओरेकल नाम भी सुना होगा, ठीक है ठीक है। तो उसमें पहला पहला आपका क्या टेक्निकल हुआ था पहले? हाँ पहले तो ये सब कुछ ऑनलाइन था ये? नहीं, हाँ ये ऑनलाइन था, पूरी ड्राइव ऑनलाइन। पहले क्या हुआ था? इंटरव्यू वो हुआ था, पेपर हुआ था आपका? हाँ टेक्निकल राउंड हुआ था पहले। ठीक। उसके बाद 3 इंटरव्यूज हुए थे। टेक्निकल राउंड में कितने मिनट का था? शायद 90 मिनट्स का होगा। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन थे, बाकी तो एप्टीट्यूड था और मुश्किल थे या ठीक थे? मीडियम लेवल, एक मीडियम एक हार्ड। नाम याद है मीडियम लेवल? कुछ भी थोड़ा सा याद है? अरे ये तो अगस्त में हुआ था, अभी तो अच्छा भूल गया हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, फिर टेक्निकल नहीं वो दिया, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। हाँ फिर 3 टेक्निकल इंटरव्यू। 3 हुए? अच्छा पहले में कितने मिनट का हुआ? मतलब सारे लगा ले 1 घंटे के, तीनों थे। तीनों 1 घंटे के, तो 3 घंटे के। अच्छा, एक ही दिन में तीनों ऑन कैंपस आई थी? हाँ ये ऑन कैंपस आई थी। अच्छा अच्छा। फिर कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए थे मतलब लास्ट के राउंड में? 6 बच्चे हुए थे इसमें हमारे कॉलेज से। तो फिर 6 के 6 के हाँ ले लिए? मतलब पूरी सिलेक्शन 6 बच्चों की हुई थी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो ये कहाँ की कंपनी है वैसे? ओरेकल है ग्लोबली, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर अमेरिका में। अमेरिका में? अच्छा अच्छा। तो यहाँ अगर आपको ओरेकल में इंडिया में तो है। जाना कहाँ था? वर्क फ्रॉम बैंगलोर में भी है और हैदराबाद में भी। इसकी इंटर्नशिप अभी जो हुई है वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, और बाकी तो मतलब इसका अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम होम भी इसका काम कर सकते हो। अच्छा, मतलब डेडलाइन कंप्लीट करनी है टाइम टू टाइम आपका। ठीक है। तो उसके बाद आपका जस्ट में होगा, तो उसमें आपका हर साल बाद आपको वो मिलेगा जॉइनिंग बोनस? हाँ वो भी मिलेगा। अच्छा तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ये है ना मतलब ओरेकल मैंने इसलिए मतलब ड्रॉप की क्योंकि ओरेकल जो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो यहाँ पे मतलब 1-2 साल तक शायद SD2 ना बन पाऊँ। तो जस्ट पे जो अभी मैंने बाकी सीनियर से कंसल्ट किया, अपने सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ तो मतलब मेरे 1-2 सीनियर्स और थे, वांशु सर, ईशू वर्मा सर, इन सबसे मैंने कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा कि जस्ट पे आपको करनी चाहिए ज्वाइन, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो अब ऑफर था, मतलब मेरे को लग रहा था कि निकल जाएगी, तो फिर इसलिए मैंने ओरेकल को ड्रॉप कर दिया, बाकी जस्ट पे मैं। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद आपका कितना, ये पहले कोडिंग इंटरव्यू ऑनलाइन ही? इसका जस्ट पे बहुत टफ थी, क्योंकि इसमें मतलब एक इंटरव्यू हुआ था पहले, मतलब उसमें तीनों के तीनों ग्राफ के क्वेश्चन हार्ड लैंग्वेज है। मतलब ये पूरा कॉलेज में कोई पार्ट नहीं था, एमटेक भी शायद अलाउड था। तो कॉलेज पूरा इसमें बांट किया था, मतलब 300 स्टूडेंट्स थे मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो पहला राउंड था, उसमें तो 3 क्वेश्चन थे, ग्राफ्स के आए तीनों क्वेश्चन। ये ऑफलाइन हुआ तो ऑनलाइन? ऑफलाइन कुछ भी नहीं हुआ, तीनों ऑनलाइन, मतलब ये तीनों ऑनलाइन? सारा ऑनलाइन। अच्छा तो तीनों क्वेश्चन आपने कर लिए? हाँ वो होगा। कितने मिनट के थे तीनों क्वेश्चन पहले? मतलब 2 घंटे दिए थे उन्होंने, 2 या 3 घंटे तीनों क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो वो मतलब उसमें अपने कॉलेज से 40 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए थे शायद। अच्छा। उसके बाद सेकंड इंटरव्यू हुआ था हमारा। उसमें एक ही क्वेश्चन आया था, ट्री ऑफ, मतलब उसका ट्रीज का एक क्वेश्चन था। ठीक है। तो उसमें मतलब थ्रेडिंग के कंसेप्ट। टेक्निकल इंटरव्यू था? हाँ वो क्वेश्चन बहुत लंबा था वो। अच्छा मतलब ये होता है कि टेक्निकल इंटरव्यू में जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं साइड में सॉल्व करके नहीं देते नहीं, पहला जो राउंड था ना वो भी कोडिंग राउंड था, सेकंड राउंड भी कोडिंग राउंड था। अच्छा। थर्ड राउंड जो था वो टेक्निकल इंटरव्यू था, फोर्थ राउंड टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद फिफ्थ राउंड अपना ये कहते हैं एचआर राउंड नहीं था वैसे, वो कल्चरल राउंड था। अच्छा, तो उसके बाद एचआर राउंड। ठीक है। वो सेकंड कोडिंग था, उसी में आपसे क्वेश्चन ट्री वाला पूछा गया एक? हाँ वो क्वेश्चंस बहुत बड़ा बोर्ड था, उसका 300 लाइन का बोर्ड था। अच्छा। बड़ा बोर्ड नहीं था, मतलब उसमें मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट्स का बहुत कांसेप्ट था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ आप उसको सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन बोल सकते हो। अच्छा अच्छा। मतलब उसमें बहुत ज्यादा फंक्शंस हमें वो करने थे, पूरा वो एक ही क्वेश्चन था, वो बहुत बड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो हो गया क्लियर? कितने बजे शॉर्टलिस्ट हो गए थे? क्या Shortlist? उसमें हुए होंगे कोई 20 एक हुए होंगे शायद। 20 तक? हाँ, 20 20 तक। फिर उसके बाद? उसके बाद वो था एक उसी के मतलब आगे हैकाथॉन। एक दिन का हैकाथॉन था, वो 7 घंटा चला था मेरा इंटरव्यू। अच्छा 7 घंटे? हाँ 7 घंटे। आप 7 मतलब कि आवर्स में बैठे हुए थे उधर? हाँ वो मतलब उसमें वही 10 बच्चे पहले बताया हुआ था आपको? हाँ उन्होंने बताया। 10 बच्चे भी थे? मतलब
एक 1-on-1 इंटरव्यू था। अच्छा फिर ठीक है एक टीचर मतलब जो भी आपका मतलब एसडी था जो भी ले रहा था इंटरव्यू, वो एक बच्चे को एट अ टाइम। जैसे आपने दिया 1 घंटे का, आपका मतलब उन्होंने अलाउ जा रहे हो, नहीं एक अलाउ किया था, आप खाना खाने जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, मतलब और भी ब्रेक भी देते कहते हैं आप आधा घंटा सोच लो। उसमें मतलब ज़्यादा मल्टी थ्रेडिंग आपके कंसेप्ट जितना भी मतलब आपके नॉलेज है ना, वो पूरी नॉलेज के ऊपर था कि क्या क्या पूछ सकते हैं आपको, क्या क्या और आप इस जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर आपको पूछेंगे आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हो, मतलब फंक्शंस तीन चार फंक्शन से, और मतलब उनको अगर कुछ मन कर रहा है और कुछ इंप्लीमेंट करने का कहेंगे इस कोड में इंप्लीमेंट करो वैसे वैसे। तो वो सिस्टम डिजाइन था पूरा, सिस्टम डिजाइन पर प्लस मल्टी थ्रेडिंग। तो आपके मतलब ओएस के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छा म्यूटेक्स, सेमाफोर, ये वगैरह अगर आपको अच्छा स्ट्रांग होगा तो आप वो राउंड क्लियर कर सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद आपका क्या हुआ था? फिर से फिर वो हुआ था, फिर मेरे को Technical मतलब फिर से। अच्छा हो गया था मेरा, वो मेरा 7 घंटे में हो गया था, बाकी बच्चों का कहीं का 9 घंटे भी चला था। अगर मतलब जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो अगर सेटिस्फाइड होगा तो ही आपको मतलब वो जाने दे रहे थे। तो मेरा वाला जो था मतलब 5 बजे तक उनको मतलब मेरा आंसर जो था सोल्यूशन वो सेटिस्फाइड लगा। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब पहले वो आपकी अप्रोच पूछ रहे थे, फिर वो बोल के इसको कोड करो। तो वो उनको अच्छा लगा था मेरा अप्रोच हो गया, तो फिर उन्होंने कहा था कोड करो। तो जब वो कोड कर दिया फिर उन्होंने कहा आप जा सकते हो। तो बस बिल्कुल इतना था। उसके बाद फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, 1-on-1 इंटरव्यू। अच्छा एक और उस इंटरव्यू में उन्होंने मतलब मैम ने तो कहा था कि मतलब कि आपको मतलब सीएन के कंसेप्ट, ओएस के कंसेप्ट वगैरह। मैम ने क्या पूछा? मतलब जब हमारा एचआर जो थे ना, जो ड्राइव जो करा रहे थे, उन्होंने कहा था कि मतलब आपको हम इसके टॉपिक्स बताए थे कि आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, जैसे सीएन हो गया, ओएस हो गया, ये कहा था आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, इनसे आ सकता है मतलब फंडामेंटल्स वगैरह। पर जब वहाँ पे गए तो पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन से शुरू किया और बाकी टेक्निकल में। हाँ टेक्निकल, पर उन्होंने ज़्यादा ये टॉपिक्स नहीं पूछे, वो सीधा फिर से डीएसए पे आ गए। ग्राफ, डीएसए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम। तो उन्होंने यही मेरा वो चला था 1 घंटा 20 मिनट। फिर उसके बाद आपका एचआर हुआ? फिर एचआर नहीं हुआ था, वो बेसिकली कल्चरल राउंड था। ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा था एचआर। कल्चरल राउंड में कितने बच्चे उसमें मतलब सेलेक्ट हुए थे? वहाँ पे अभी 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो अभी 6 के 6 बच्चे हो गए? हुआ नहीं, अभी मेरा हो गया कंफर्म। सिर्फ आपका हुआ? अभी बाकी बच्चों को चल रही है ट्राई। 5 का हो रहा है? 2 बच्चों का रिजेक्ट हो गया, मेरे को जिन बात हो रही है, बाकी अभी उसका रिजल्ट पूरा आएगा। तो जिनको ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर जो है वो आपकी पर्सनल आईडी पे आ रहा था, मतलब अभी किसी को पता नहीं चल रहा किस को हुआ। ठीक है। तो वो होता है। बाकी मेरे को लगा था एचआर राउंड ही होता है, कल्चर राउंड में इतना डिफरेंस नहीं है, पर वहाँ की पता चला कि मतलब कल्चर राउंड थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, फिर मतलब उन्होंने पजल्स पूछी 2-3, फिर बाकी उन्होंने मतलब बाकी यही आपका पूछा वीकनेस, स्ट्रेंथ वगैरह। बाकी फिर आपका कल्चर राउंड हो गया हुआ था, फिर उसके बाद तो क्या हुआ था? कल्चर राउंड में क्या डिफरेंस है एचआर और कल्चर राउंड में? उन दोनों डिफरेंस मतलब मेरे को भी इतना ऐसे एग्जैक्ट तो पता नहीं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही था। तो मतलब इसमें कल्चर राउंड में ज़्यादा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है आपकी, मतलब पूरा पूछते हैं कि पापा मम्मा क्या करते हैं, सब पूछा कुछ। था, आपको क्वेश्चन पूछी थी, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ पे रहते हो, भाई क्या करते हैं, भाई की जॉब कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं पूरा। तो वो सारा बताया। उसके बाद मतलब पजल्स वगैरह पूछी उन्होंने। स्ट्रेंथ वीकनेस तो वो तो एचआर में भी होती है, यहाँ पे भी थी। बाकी मतलब 1 घंटा कंटिन्यूअसली टॉक ही हुई थी, मतलब लैब के साथ 1 घंटा? देखो बाकी फिर उनको सेटिस्फाइड लगा तो फिर उन्होंने बस मैम ही थी? हाँ मैम थे। अच्छा। वो मतलब कोई सीनियर मैम थे वहाँ पे, उधर ही हेड बैठ थे। तो वो जब अच्छा हो गया फिर वो भी, तो फिर उसके बाद एचआर हुआ। एचआर में उन्होंने वो पूरा सैलरी ब्रेक डाउन किया, क्या क्या होगा, कैसे होगा, इंटर्नशिप भी है ऐसे आपको। इंटर्नशिप भी फुल टाइम 6 मंथ्स की? हाँ 6 मंथ्स। अभी मुंबई जाओगे? हाँ जनवरी 2 जनवरी से शुरू हो रही है। मुंबई जाओगे? हाँ। मुंबई कहाँ, कौन सी प्लेस है? बांद्रा में। अच्छा बांद्रा में। तो उन्होंने वहाँ पे कहा, तो उन्होंने कहा मतलब ऐसे टिकट्स वगैरह भी वही दे रहे हैं, बाकी रहने की जगह भी दे रहे हैं। तो सारा उन्होंने उसमें समझाया एचआर में। तो फिर उसके बाद ऑफर लेटर आ गया शाम को। ठीक है। सेक्शन प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है। सो सत श्री अकाल, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दो। सो जय श्री राम जो नमक खमगे वेलकम सत श्री अकाल। सो इसलिए आदाब सबको, इसलिए बाय, और जल्दी से ले लो भाई, प्लेसमेंट लग बहुत जरूरी है।